हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से कुछ न्यूमेरिकल। हालांकि न्यूमेरिकल तो इतना ज़्यादा है कि अगर लगाया जाए तो 4-5 वीडियो में भी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन हम कुछ न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो अलग टाइप के हैं। और हालांकि हम जो सिंपल इसके जो न्यूमेरिकल हैं उसको हम नहीं लगाए हैं, जो कि फार्मूले पे बेस्ड हैं, वो आप आराम से लगा सकते हैं, आपकी किताब में होगा तो आप उसे लगाइए। हम थोड़ा हटके जो न्यूमेरिकल हैं उसको हम लगाते हैं। फिर आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लगाइए, फिर और सारी किताबें हैं लेखों के, उनके एग्जाम्पल्स लगाइए, एक्सरसाइज लगाइए। ठीक है, तो सवालों की कमी नहीं है, सवाल बहुत ज़्यादा है, फिर भी उसमें हम कुछ सवाल लगाते हैं। जैसे हम एक पहला सवाल लेते हैं, एनसीईआरटी में ही होगा शायद। इसमें कहा है कि बीनी विधि या किसी अन्य प्रकार से सुनिश्चित करें। हालांकि हम बीनी विधि तो यहाँ नहीं, बीनी विधि या किसी अन्य प्रकार से सुनिश्चित करें कि अनुपात सुनिश्चित करें कि अनुपात के ई स्क्वायर कैपिटल जी एम ई एम पी। देखिए, हमने अपने फार्मूले में वहाँ के डैश लिया हुआ है, ठीक है ना, तो वही उसने के लिया है, हम के डैश लिए हैं, तो में घबराने की जरूरत नहीं है। बीमाहीन है, क्या है? बीमाहीन है, इसे बीमाहीन दिखाना है, ठीक है ना। और इसमें ये भी दिया है कि जहां पे के बराबर 1/4πε0 है, ठीक है, और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ई बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, और जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और एम ई एम पी जो है, एम ई जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और एम पी जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो इसको क्या दिखाना है? बीमाहीन दिखाना है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो प्रोटॉन का भी आवेश तो वही होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो इस अनुपात को क्या दिखाना है? बीमाहीन दिखाना है। तो हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच हम अगर इलेक्ट्रिक फोर्स देखें तो क्या हो जाएगा? ये जहाँ पे हम जो है उसको के डैश माने हैं, हालांकि यहाँ पे दिया हुआ के है तो कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि वहां पे हमने इसलिए के मान डैश मान लिया है क्योंकि के को हमने दिखा दिया है सापेक्ष विद्युतशीलता। अगर इसको आप अपसाइलन आर से दिखाते हो तो इसको के से दिखा दो, तो ठीक है ना। तो ये नोटेशन है, ठीक। तो मान के चलो यहाँ पे के बराबर ये दिया है, तो जाहिर सी बात ये फोर्स होता है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है ना। मान लीजिए दो चार्ज हैं, ये है इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे है प्रोटॉन है, और उनके बीच की दूरी आर है, और इसका मास एम ई है, इसका मास एम पी है। चार्ज जो है इसका प्लस ई है, उसका माइनस ई है। लेकिन फॉर्मूले में हम इसको प्लस मतलब नेगेटिव, यानी कि प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, या नेगेटिव का मतलब अट्रैक्शन होगा अगर रख देंगे तो यहाँ से अगर हम एम ई का मान रखें तो ये ई है अपन आर स्क्वायर, मतलब हो जाएगा के ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। अब दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा? जी एम ई एम पी अपन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं,
कि Fe में Fg से भाग देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, k² बटे Gme mp बटे r²। ये कट गया तो हमें मिला क्या कि ke² और mp और मिला क्या Fg। अभी दोनों फोर्स का अनुपात है तो फोर्स की बीमा यहाँ पे क्या होती है, mn(t-2) यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी भी वही होगी, तब दोनों फोर्स है, ठीक है ना। दोनों कट गई तो इधर पे कांस्टेंट चीज आ गया, कट गया ना, कट के 1 हो गया तो इसका मतलब है कि बीमाहीन राशि हो गई, बीमाहीन राशि, यही दिखाना था। तो अक्सर पूछा जाता है सवालों में कि k²/Gme बीमाहीन राशि है या नहीं है, तो है, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम एक दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, 2 सवाल 3 सवाल और देखते हैं जो थोड़ा हटके सवाल है, ठीक है ना। चलिए मिटा दिया जाए, ओके। चलिए दूसरा सवाल हमारा ये है कि समान द्रव्यमान यम के 2 पिथ बाल है ना, 2 बाल है, पिथ बाल समान लंबाई L के सिल के बंधे धागों से एक ही बिंदु से लटकाए गए हैं। समान द्रव्यमान पीतल के बॉल हैं, क्या है, समान द्रव्यमान यम के 2 पिथ बाल, समान द्रव्यमान के 2 पिथ बाल समान लंबाई L के सिल्क के बने धागों से एक ही बिंदु से लटकाए गए, धागों से एक ही बिंदु से लटकाए गए, दोनों पर समान आवेश क्यों दिए जाते हैं, दोनों पर समान आवेश क्यों दिए जाते हैं, ठीक है ना। दिखाएं कि कोण थीटा के छोटे मान के लिए, कोण थीटा के छोटे मान के लिए उनके बीच की दूरी x का मान q² L 2πε0 mg 1/3 होगा, ठीक है ना। ये हमको दिखाना है। चलिए तो ये सवाल है कि समान द्रव्यमान के 2 पिथ बाल समान लंबाई L के सिल के बने धागों से एक ही बिंदु से लटकाए गए, एक बिंदु से, ठीक है ना। दोनों पर समान आवेश क्यों दिए जाते हैं, दिखाएं कि कोण थीटा के छोटे मान के लिए उनके बीच की दूरी x का मान ये होगा, ठीक है। तो पिथ बाल मतलब एक टाइप की बाल होती है जिसमें कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग होती है ऊपर से, ठीक है ना। एक टाइप का बॉल होता है, हल्का बॉल, जिसके ऊपर जो है एक मटेरियल होता है, कंडक्टिव टाइप के मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है ना। तो उसे पिथ बॉल कहते हैं। अब क्या है कि दोनों जो है एक ही पॉइंट से लटकाए गए हैं, जैसे ये पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना।
यहाँ पे मान लीजिए दोनों क्या करना है, यहाँ पे O पॉइंट है, सॉरी O है, यहाँ से लटकाए गए, ठीक है ना। हालांकि एक ही लंबाई के यल से धागे से जो सिल्क से दोनों गोलियां हैं जो लटकाई गई हैं, लेकिन इस पे जब समान चार्ज है तो इनमें क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है, इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, तो दोनों एक दूसरे से x दूरी पर रहती हैं, ठीक है ना। और इसका जो है मिड पॉइंट मान लेते हैं ये है, और ये जो है एक से थीटा कोण बनाता है, इधर से भी थीटा कोण बनाता है, मतलब टोटल एंगल 2 थीटा है, ठीक है ना। टोटल एंगल क्या है, 2 थीटा है। यानी ऊर्ध्वाधर से, एक तरह से कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है, ठीक है ना। ये जो रस्सी है ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, और ये तिर्यक रेखा तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है कि संतुलन की अवस्था में जो x होगा वो a होगा। यानी ये भी कहने का मतलब है कि थीटा का मान कम से कम होगा, छोटे मान के लिए x की वैल्यू ये होनी चाहिए, ये दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पे तो इसका मास मान लीजिए यम है, दो एक ही टाइप के हैं, द्रव्यमान यम है ना, समान द्रव्यमान यम के मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक तो 3 फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स mg नीचे लग रहा है, और एक फोर्स इसका इधर लग रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन, और एक डोरी का तनाव जो हमेशा ऊपर की ओर लगता है, ठीक है ना। तनाव बल क्या है, विपरीत डायरेक्शन में लगता है। नीचे अगर हम कोई चीज खींच रहे हैं तो उसके जैसे छाता खोलने की जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में तनाव बल, ठीक है। तो इस तनाव बल को हम जो है 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक घटक इधर होगा जिसको हम लोग इस एंगल के साइड में करेंगे तो t cos थीटा होगा, और एक इधर होगा जिसको हम लोग कहेंगे t sin थीटा। देखिए यहाँ पे 3 फोर्स यहाँ पर भी लिया जा सकता है, वही कंडीशन। तो यहाँ पे 3 फोर्स लग रहे हैं, जिसको हम मान लेते हैं ये A है और ये B है, ठीक। तो 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। कौन कौन, एक प्रतिकर्षण फोर्स विद्युत बल, और एक लग रहा है ये उसका भार नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं, और एक तनाव बल ऊपर की डायरेक्शन। इस तनाव बल के 2 घटकों में विभाजित किया तो हमको ये मिला। अब हम क्या करते हैं कि एक तरह से संतुलन की अवस्था में क्या होता है, संतुलन के लिए क्या होगा, संतुलन के लिए अब देखिए देखा जाए कि संतुलन की कंडीशन में जो t cos थीटा है वो mg के बराबर होगा, और t sin थीटा जो होगा वो Fe के बराबर होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि दोनों पे समान चार्ज है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं 1/4πε0 q स्क्वायर, बीच की दूरी x स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 में 1 से भाग दे दीजिए, तो टी कट जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1/4πε0 q/x स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा mg, और ये हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, बाकी सारी चीजें तो नीचे ही आ जाएंगी, है ना, ये सब नीचे आ जाएगा। तो ऊपर रहेगा q स्क्वायर, नीचे 4πε0 mg x स्क्वायर। अब देखिए अगर थीटा का मान उसने कहा कि छोटे कोण के लिए, तो अगर थीटा छोटा हो, यहाँ लिखेंगे कि यदि थीटा
का मान क्या हो, छोटा हो। तो आप पढ़े हैं पीछे की tan थीटा लगभग sin थीटा के बराबर होता है, और यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, sin थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये इसका मिड पॉइंट है, थीटा थीटा कोण पे है तो ये x/2 है। तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा जो लंब होती है कर्ण ये होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। यानी कि tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, इसे थीटा भी कहा जाता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा x/2l। तो जहाँ पे tan थीटा है वहाँ पे हम क्लियर लिख सकते हैं x/2l, और यहाँ हो जाएगा q² 4πε0 mg x²। अब यहाँ से हमें केवल x को कैलकुलेट करना है, तो ऊपर से हम सवाल को हटा देते हैं। अरे वो जो हमने लिखा हुआ सवाल मिटा देते हैं, यही चीज हमको चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या है देखिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो उधर जाके x³ हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2lq² 4πε0 mg। ठीक है ना, या x चाहिए तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर हो जाएगा lq², नीचे हो जाएगा 2πε0 mg, और ये q भी साइड होगा तो ये बन जाएगा। तो ये x का मान जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए फोर्स कई लग रहे हैं, उनको हम जो है एक फोर्स को हमने दो घटकों में बांट लिया, और संतुलन की कंडीशन में इसको बैलेंस कर लेगा, ये इसको बैलेंस कर लेगा, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन होगा दोनों के बीच। तो ये वाला जो फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा, ये वाला इसको बैलेंस करेगा। तनाव को दो घटक में हमने बांट दिया, और हमने कहा कि ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पे ये रस्सी है, तो ये भी थीटा होगा, उसी तरह से इधर भी ये थीटा होगा। टोटल एंगल थीटा, लेकिन अर्ध एंगल क्या है, थीटा। तो इसी थीटा को छोटे मान के लिए x की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा छोटे लेने का मतलब एक tan थीटा और sin थीटा और थीटा भी होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये दोनों लिखा जा सकता है, sin थीटा लगभग tan थीटा, कब, जब थीटा छोटा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक दो सवाल और देख लेते हैं। तीसरा सवाल देख लेते हैं क्या है। तीसरा है कि समान द्रव्यमान तथा समान आवेश Q से समान द्रव्यमान तथा समान आवेश Q से आवेशित दो सरकंडे की गोलियां से आवेशित दो सरकंडे की गोलियां, वही सरकंडा गोली मतलब पिथबाल उसको कहा जाता है, जिसपे चार्ज कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग होती है। किसी बिंदु से समान लंबाई के किसी बिंदु से समान लंबाई L के दो हल्के अभितान्य धागों से निलंबित हैं, अभितान्य धागों से निलंबित हैं, लटके हुए हैं। यदि निकाय की साम्यावस्था में धागों के बीच 2 थीटा कोण बनता हो, धागों के बीच 2 थीटा कोण बनता हो,
तो प्रत्येक गोली का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक गोली का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गोली का क्या करना है? द्रव्यमान ज्ञात करना। तो समान द्रव्यमान समान आवेश Q से आवेशित दो सरकंडे की गोलियां हैं, यानी द्रव्यमान समान है। ठीक है ना? तो वही चीज है, वही सवाल है। ठीक है ना? तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट O है, यहाँ से लटकी हुई है, जिसकी लंबाई दोनों की सेम है। अब हमने इसको फैलाकर क्यों दिखाया? क्योंकि दोनों पे समान चार्ज है ना? तो समान चार्ज है तो इसलिए प्रतिकर्षण से क्या है? फैल ही रहेंगे। x दूरी है दोनों के बीच। हल्के अभितान यदि निकाय की साम्य अवस्था में धागों के बीच यानी दोनों के बीच 2 थीटा कोण है। कितना है? 2 थीटा है। तो यानी इसका अगर हम अर्धक लें तो ये कोण कितना हो? थीटा होगा, और ये भी कितना होगा? थीटा। ये मिड पॉइंट है, यानी x/2 ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? अभितान धागों से निलंबित है। यदि निकाय की साम्य अवस्था में धागों के बीच 2 थीटा कोण बनता है तो प्रत्येक गोली का द्रव्यमान, यानी हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दोनों पे चार्ज Q है, Q। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। यहाँ पर भी साम्य अवस्था में देखिए 3 फोर्स काम करेंगे। एक फोर्स mg, इसका भार नीचे, तनाव ऊपर, और इसका प्रतिकर्षण फोर्स इधर करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी हम इसको चाहे तो घटकों में क्या कर सकते हैं? वियोजित कर सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा? ऊर्ध्वाधर से ये दूरी कितना एंगल बनाएगी? थीटा। तो इस कोण को इस डायरेक्शन में भी, इस बल को इस डायरेक्शन में वियोजित करिए तो t cos थीटा, इसके लंबवत क्या होगा? t sin थीटा। तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा? संतुलन की स्थिति में तो यहाँ पे देखिए, संतुलन की स्थिति में क्या होगा? t cos थीटा mg हो जाएगा, और t sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? fe। अब इसमें उससे भाग देंगे तो आएगा tan थीटा बराबर Fp/mg, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि Fe को 1/4πε0 Q²/x²/mg, या आप कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर Q²/4πε0 mg x²। अब m से यहाँ ले लीजिए तो Q²/4πε0 tan थीटा g x²। अब देखिए, हम x² को l के फॉर्म में लेंगे तो इस वाले त्रिभुज में ले लीजिए। तो अगर हम देखें साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? x/2 कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा x/2l, या x बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा, या x² बराबर हो जाएगा 4l² साइन स्क्वायर थीटा। यह मान रख दीजिए तो m की वैल्यू निकल जाएगी। तो m बराबर हो जाएगा Q² 4πε0 g tan थीटा 4l² साइन स्क्वायर थीटा, या m बराबर tan को 1/tan को कॉट लिखना चाहो तो Q² कॉट थीटा। कभी कभी इसमें भी 4 चौक को 16 πε0 g l² साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से m की वैल्यू ये होगी। ठीक है, पिछला जो सवाल था उसी टाइप का सवाल है। ठीक है ना? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बलों के संतुलन पे आधारित है। इस पे देखिए, एक साथ 3 बल हैं, उसको हम एक को वियोजित कर दिए 2 भागों में, और फिर उनका संतुलन की अवस्था में उनका हम लोग
कौन कौन बल किसके बराबर हैं, फिर उसमें हमने रिलेशन ले लिया, फिर हमें मास की ज़रूरत थी तो हमने मास को अलग किया, बाकी को इधर उधर किया, आंसर आ गया। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए कूलम्स लॉ पे छोटे छोटे सवाल को हमने नहीं लिया है, क्योंकि छोटे छोटे सवाल ही बोर्ड में आते हैं तो फार्मूला बेस्ड होते हैं। या तो दोनों चार्ज की वैल्यू दिया रहेगा, बीच की दूरी दिया रहेगा, कहेगा इसके बीच कितना फोर्स लगेगा, या कभी कभी इस पे भी ले दे सकता है, या प्रोपोर्शनल 1/r² है कि अगर उसके बीच की दूरी को दुगुना कर दिया गया, तिगुना, आधा कर दिया गया तो फोर्स क्या हो जाएगा। तो आप मान के चलिए R2 R1 का ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। अगर उसके चार्ज कांस्टेंट हो तो दूरी को बदलने से ये व्युत्क्रम है वो स्क्वायर में बदल जाता है। तो इस तरह के सवाल आप लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे सवाल हैं जो आप किताबों में दिया लगा सकते हैं, सिंपल जो फार्मूला बेस्ड है एकदम, ठीक है ना। चलिए जैसे हमारा चौथा सवाल है कि विराम में स्थित किसी सरल लोलक के गोलक का द्रव्यमान, जैसे विराम में स्थित किसी सरल लोलक के गोलक का द्रव्यमान, सरल लोलक के गोलक का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है, तथा इस पर 5.4 नैनो कूलम्ब का आवेश है, तथा इस पर 5.4 नैनो कूलम्ब का आवेश है, ठीक है ना। गोलक के ठीक नीचे 10 सेमी की दूरी पर, गोलक के ठीक नीचे 10 सेमी की दूरी पर कितना विद्युत आवेश होना चाहिए, कितना विद्युत आवेश होना चाहिए ताकि लोलक की डोरी तनाव मुक्त हो जाए, ताकि लोलक की डोरी तनाव मुक्त हो जाए। यानी कि टेंशन जीरो करने के लिए विद्युत आवेश कितना होना चाहिए, ठीक है ना। सरल लोलक के गोलक का द्रव्यमान 100 ग्राम है तथा इस पर इतने न्यूटन का आवेश है। तो आवेश कह रहा है कि गोलक के ठीक नीचे दूरी पर कितना विद्युत आवेश होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सरल लोलक का बॉब है, गोलक है, ठीक है ना। इसका द्रव्यमान 100 ग्राम है, m कितना है, 100 ग्राम, ठीक है ना। इसको अभी केजी में बदल देंगे। इसके नीचे 10 सेमी की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना विद्युत आवेश, मान लीजिए Q विद्युत आवेश होना चाहिए, और इस पे कितना चार्ज है, इस पे नैनो कूलम्ब है, ताकि लोलक की तनाव मुक्त हो जाए। तो जैसे देखिए कहने का मतलब है कि इस पे कितना चार्ज हो, ऊपर फोर्स लगाएगा इसको, चूंकि ये इसको नीचे दबाएगा तो ऊपर एक तनाव फोर्स काम करेगा, ठीक है ना। और इसका कितना मान हो जाए कि ऊपर इतना फोर्स लगा दे F कि इसके भार को नीचे जा करके क्या कर ले, बैलेंस कर ले। तो यही इसको बैलेंस कर ले तो ये तनाव जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को योग के बराबर इसको करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको केजी में है तो ये 0.1 केजी हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर है
तो आप 100 से भाग दे दीजिए तो 0.1 मीटर हो जाएगा। तो देखिए संतुलन की अवस्था में एक तरह से देखा जाए होगा क्या कि T प्लस F जो होंगे वो mg के बराबर होंगे। ये दोनों फोर्स बल ऊपर काम कर रहे हैं, ये नीचे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों बराबर होंगे, यानी कह रहा है कि जो चार्ज यहाँ कितना होना चाहिए कि T जीरो हो जाए। चार्ज कितना होना चाहिए कि T जीरो हो जाए, यानी कि तनाव शून्य हो, यानी कि T जीरो होने के लिए यदि T बराबर जीरो तो F बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक है ना। तो F जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कब इसके बराबर होगा तो ये Q पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो 10 फिक्स है, इसका Q कितना बढ़ जाए, ठीक है ना। तो वही वैल्यू हम इक्वेट करके पता करना है कि अगर T जीरो हो जाए तो ये कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए। ये इसका चार्ज Q है, तो Q कैपिटल Q, बीच की दूरी 0.1 का स्क्वायर होगा, बराबर m 100 ग्राम मतलब कि 0.1, g 9.8 होता है। g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, ठीक है ना। अब यहाँ से Q की वैल्यू पूरी वैल्यू रख दिया जाती है। यहाँ पर देखिए 1/4πε0 की वैल्यू इतना होती है। Q की वैल्यू 5.4 नैनो कूलाम है। Q तो हमें पता ही करना है, और ये 0.1 स्क्वायर होगा। इधर m जो हमारा क्या है, 1 है, 0.1 kg है। और g की वैल्यू जो है हम यहाँ पे जो है g की वैल्यू आप आसानी के लिए क्या करना है कि आप 10 ले लीजिए, ठीक है ना। g की वैल्यू क्या है 10, आसानी के लिए 10 ले लें, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q चाहिए, Q बराबर क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर गुणे 1 गुणे 10, ये सब नीचे आ जाएगा 5.4 गुणे 10⁻⁹। अब इसी को आप हल कर देंगे तो आ जाएगा। ये तो 1 हो गया, और ये हो जाएगा 0.01। ये पावर ऊपर, ये दोनों तो प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे। ये दशमलव हटाएंगे तो मतलब इधर आ जाएगा। दूरी जो है हमने दस ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे क्या बचा 9 54, ठीक है ना। अब इसी को आप हल करेंगे तो Q की वैल्यू आएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, दशमलव 1 हो जाएगा और 9 गुणे 54। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग आई है इसकी वैल्यू कि 2 गुणे 10⁻⁴ कूलाम, ठीक है ना। या जो भी आएगी इसका कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ मेन मकसद था आप क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे एक चार्ज को 10 सेमी की दूरी पे रखा गया है। जाहिर सी बात है ये चार्ज नहीं रखा गया, ये 100 ग्राम का है तो इसका भार mg नीचे काम करेगा, तो इसका तनाव बल ऊपर काम करेगा। इसके चार्ज के आ जाने से यहाँ पर इस पे भी चार्ज है तो इस प्रतिकर्षण बल ऊपर की लगेगा, तो ये इसके तनाव को कम करेगा। ये दोनों मिलके इसके भार को बैलेंस करेंगे।
तो संतुलन में ये दोनों बराबर इसके होंगे। फिर यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे कि तनाव अगर 0 कर दिया जाए तो Fe को बैलेंस होने के लिए mg के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब हम इसके वैल्यू रखेंगे तो यही Q का मान कितना बढ़ जाए कि ये दोनों ये इसको बैलेंस कर दे, तनाव 0 हो जाए, यही इसके बराबर हो जाए। तो वही कैलकुलेट करेंगे, आप वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे रख के आप इसको हल करेंगे, देखेंगे इतना जो भी आएगा, हमने इससे लिख दिया है इसको। तो आप अपने से कैलकुलेट करिएगा, फिर से वैल्यू रख के देखिएगा कितना आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरह का और भी सवालों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें है कुछ नहीं, अपना दिमाग लगाना है कि सवाल में क्या कह रहा है, हमको इसको लगाना कैसे, ठीक है ना। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं, आप इसको लगाते रहिए। हमने बहुत सारे सिंपल सवाल नहीं लगाए, हमने सब हट के सवाल लगाए हैं, तो सिंपल सवाल आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो फार्मूला वेस्ट होता है उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा हट के सारे सवाल जो भी हमने न्यूमेरिकल लिए हैं सब हट के लिए हैं। बाकी जो फार्मूला बेस्ड सवाल है वो आप लगा सकते हैं। उसमें बहुत करेगा, फोर्स पूछ देगा, कभी चार्ज पूछ देगा, कभी बीच की दूरी पूछ देगा। कूलम फोर्स का सूत्र यही है ना, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए, कभी कभी क्या होगा कि Q1 Q2 का मान R का मान देकर ये पूछ लेगा, कभी ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछ लेगा, कभी ये दोनों दिया रहेगा, ये पूछ लेगा, और समान चार्ज रहे। तो इसी में घुमा फिरा के आपको दिमाग लगा के लगाना है, ठीक है ना। तो आप उस तरह के सवाल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लगाइएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें लगता है कि ये कंफर्म इतना ही आंसर है, ठीक है ना। आप इसको चेक करिएगा कितना आ रहा है भाग दे करके, तो वो जो है कूलम में इतना उसका चार्ज होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे सवाल हैं, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और सवालों की कमी नहीं है, सवाल बहुत सारे हैं, ठीक। चलिए, तो आज का जो है अब वीडियो लेक्चर ही समाप्त करते हैं। मतलब अब न्यूमेरिकल का वीडियो नहीं आएगा, अब सीधे इसके बाद हम लोग चलेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। जैसे कि विद्युत बल एक सदिश राशि है, उसी तरह विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। वहाँ पर भी अध्यारोपण का सिद्धांत आएगा, वहाँ भी परिणामी कैसे निकाला जाता है, वहाँ भी वेक्टर का लॉज आएंगे, तो हम वहाँ डेरिवेशन भी करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकालेंगे और उसकी डिफिनेशन को बेसिक रूप से समझेंगे। तो 1-2 वीडियो लेक्चर उस पर आएगा, ठीक है ना। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम विद्युत क्षेत्र के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।